नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। सभी मनुष्य की शुरुआत नाभि से ही होती है। नाभि शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जाती है। नाभि शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के लिए सहायक होती है। नाभि शरीर का एक ऐसा स्थान है जो मानव शरीर में सबसे अधिक गोपनीय और सबसे अधिक खास बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले उसकी नाभि बनती है। माँ की नाभि से ही उसे आहार मिलता है। नाभि के माध्यम से उसे पोषण प्राप्त होता है और इसी से बच्चे का विकास होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से शब्द है जो नाभि पर उंगली रखकर बोलने से आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे वह धन की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो या मनपसंद जीवन साथी की इच्छा हो, पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जिससे आप अपनी नाभि को जागृत कर सकते हैं। कहा जाता है कि नाभि केंद्र में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है। यही कारण है कि जिन लोगों का नाभि केंद्र मजबूत होता है उन लोगों के जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन दौलत और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। कभी उनके ऊपर कर्ज नहीं होता है। पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। नाभि केंद्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, उसके जीवन में सुख का आगमन होता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है। वह जितना भी मेहनत करते हैं उस अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता है। किसी भी चीज में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। नाभि वह स्थान है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, यानी कि नाभि से 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो कि अग्नि तत्व का स्थान है और शरीर में इस चक्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी चक्र के कारण सुख, संपत्ति, वैभव और इस दुनिया के जितने भी सुख हैं इसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों का नाभि चक्र कमज़ोर होता है। दोस्तों, सभी लोगों का नाभि केंद्र मजबूत नहीं होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताया गया है जिससे बड़ी आसानी के साथ आप अपने नाभि केंद्र को मजबूत बना सकते हैं और इसके कई फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाभि केंद्र को मजबूत बना लेते हैं तो इससे अपने आप ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। नाभि केंद्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। नाभि के अंदर अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। अगर यह कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उसका कार्य बीच में ही रुक जाता है। वहीं अगर नाभि केंद्र मजबूत होता है तो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। ऐसे लोगों को देवी देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा भी मिलती है। जिस व्यक्ति का नाभि केंद्र कमजोर होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज का डर बना रहता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है
और लोगों के बीच वह खुद को असहज महसूस करता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर इन 5 तत्वों में गड़बड़ी होती है तो इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। व्यक्ति को दुर्भाग्य घेर लेता है। ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के माध्यम से आप मणिपुर चक्र को मजबूत बना सकते हैं। नाभि केंद्र का जो बीज मंत्र होता है वह रम होता है। इसी के साथ आप राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। राम नाम का जाप करने से नाभि केंद्र मजबूत होता है। यही कारण है कि जो लोग राम नाम का उच्चारण करते हैं उन लोगों का नाभि केंद्र पूर्ण रूप से मजबूत और जागृत होता है। ऐसे लोग कई प्रकार के सिद्धि से युक्त होते हैं और इनके कहने से कई प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, सप्ताह के सभी दिनों में आपको नाभि केंद्र के बीज मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। सुबह सूर्योदय के पश्चात नहा धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपनी नाभि पर हथेली रखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने मात्र से ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। चलिए अब जानते हैं कि किन उपायों को करने से नाभि स्थल को मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर नाभि को जागृत किया जाए, नाभि से जुड़े हुए प्रयोग किए जाए तो इससे नाभि प्रभाव में आ जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति का नाभि स्थल थोड़ा भी शक्तिशाली है तो उस व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यह उपाय करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय करने से आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। गुरुवार के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद चुटकी भर हल्दी लेना है और उसे किसी भी तेल में, जैसे सरसों का तेल या नारियल का तेल या किसी भी तेल में मिलाकर अपनी नाभि में लगा लें। नियमित रूप से इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी तथा मान सम्मान, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में प्यार, सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना आपको नाभि में चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु है, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी रोज अपनी नाभि में लगाते थे। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंदन लगाते थे तो यह कितना अधिक लाभप्रद हो सकता है। इसको लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। जिन लोगों को आप चाहते हैं या जिन लोगों से आप प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह आपके जीवन में आए, तो चंदन का यह उपाय करने से वह आपके जीवन में आ जाते हैं और आपकी हर बात मानने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे हालात होते हैं कि उनकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है। शादी हो भी जाती है तब भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नाभि के माध्यम से ही जीवन में प्यार और सुख की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी के बाद आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, तो ऐसे में नाभि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे काफी लोग होते हैं रोजाना स्नान करते हैं लेकिन फिर भी नाभि को साफ नहीं करते हैं।
अगर नाभि गंदी रहती है तो ऐसे में जीवन में दुख आने लगता है, जीवन में धन की कमी होने लगती है, पति पत्नी का आपस में प्यार नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन आकर्षण बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि पति पत्नी में आपस में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी स्नान करें तो नाभि को साफ अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।